पिता है मेरा, तुम्हीं से जीना सिखा, दर्द जब हद से बढ़ा, नाम तेरा ही लिया। सब कुछ अपना खोया शंभू, तुझे भी खोना दूं। सब कुछ अपना खोया शंभू, तुझे भी खोना दूं। मेरा हाथ पकड़ शंभो, जरा कस के पकड़ शंभो। जिसको समझा मैंने अपना, वो ही हुआ है दूर। जिसको समझा मैंने अपना, वो ही हुआ है दूर। अब तू ही अपना शंभो, अपनों से ज्यादा शंभो। जीवन में कैसी मुश्किल आन पड़ी, सारी दुनिया बस मेरे खिलाफ खड़ी। जीवन में कैसी मुश्किल आन पड़ी, सारी दुनिया बस मेरे खिलाफ खड़ी। तू ही तो है एक मेरा बस, जिस पे मुझे विश्वास। तू ही तो है एक मेरा बस, जिस पे मुझे विश्वास। मेरा भोलेनाथ शंभो, तू रहना साथ शंभो। Of owners in Delhi NCR find a verified tenant or no broker every day. You too can find genuine शंभो। मेरा हाथ पकड़ शंभो, जरा कस के पकड़ शंभो। ओ भोलेनाथ जी, मैं तेरा दास जी। तू जैसे रखना चाहे रख ले, मुझे तो बस रहना साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, मैं तेरा दास जी। तू जैसे रखना चाहे रख ले, मुझे तो बस रहना साथ जी। ओ भोलेनाथ जी, मैं तेरा दास जी। पर मुझको काहे की फिक्र है, जब तू है मेरा साथी। ओ भोलेनाथ जी, मैं तेरा दास जी। पर मुझको काहे की फिक्र है, जब तू है मेरा साथी। भैया रिजल्ट चेक करना। Om Shanti. ओम शांति दीदी। Om Shanti सभी को। बाबा कहते हैं बच्चे, ये यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाकी बाबा कहता है दुनिया में यूनिवर्सिटीज बहुत है, लेकिन बाबा कहता है वहाँ सारा यूनिवर्स नहीं पढ़ता। और बाबा कहता है यूनिवर्स ना यूनिवर्स रिवर्स। बाबा को ये सारा बाबा कहता है जो चक्र है अभी फिर से फिरेगा। यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अंडे की आकार के समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, बाप के साथ जोर लगाना, दम लगा के ऐसा। दम मेरा होगा, तुम्हारे पास दम नहीं है बाबा का। दम किसका है? बाबा का। कल था ना मुरली में, बाबा कहता है प्यार है बाप से,
लेकिन दम नहीं है, शक्ति नहीं है बाबा को। तो आज बिना सेवा के भगवान को कोई पहचानता ही नहीं, क्योंकि भगवान जब तक कुछ दे ना, कुछ करे ना, तो लोग भगवान का भी अस्तित्व मानेंगे नहीं कि भगवान आया हुआ। और भगवान वो करता है जो असंभव है ना। बाबा कहता है दुनिया तो कहती है घूर कलयुग है जी, कोई किसी का नहीं है, जमाना खराब है। ये बाबा कहते हैं बच्चे, इस जमाने को खराब तो ठीक है हो गया, समय अनुसार, ड्रामा अनुसार ये बिगड़ना था। अब बाबा कहते हैं इसको सवारे कौन सवारे? सरकारें, पॉलिटिशियंस, धर्म गुरु, कौन? बाबा कहता है राजनीति में झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े, सब चाहते हैं देश में शांति हो, अमन हो। अभी 15 अगस्त मनाएंगे, सभी झंडा सब फहरा देंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, इस देश में अमन, सुख, शांति, समृद्धि ये तब तक आएगी नहीं जब तक बाबा कहता है इन 3 रंगों को आप धारण नहीं करो। देखते हो कोई दुनिया में शहीद होता है तो उसके ऊपर तिरंगा झंडा कफन की तरह लपेट देते। देश प्रेमी था, इस देश पर मर मिटा। इस बाबा कहता है मुझे भी शहीद चाहिए, तैयार हो मर मिटने के लिए? बाबा कहते हैं तुमको बॉर्डर पे नहीं भेजूंगा, वहां बॉर्डर पे नहीं भेजूंगा तुम्हें। वहां बाबा कहते हैं सैनिकों की भर्ती की कोई कमी नहीं है। बाबा कहता है मुझे कौन सी आर्मी चाहिए? रूहानी आर्मी। बाबा कहते हैं सबसे पहले जो झंडे का रंग है केसरी। केसरी रंग किसकी निशानी है? हम अक्सर साधु संतों को देखते हैं भगवा पहने, तो माना घर छोड़ दिया इसने, बच्चे बीवी परिवार नौकरी धंधा सब छोड़ दिया। बाबा कहता है बच्चे मुझे तुमसे कर्म नहीं छुड़वाना, कमा के नहीं खाओगे, मांग के खाओगे, पेट तो भरोगे, डंलप के गद्दे पे नहीं सोओगे, किसी आश्रम में किसी मंजी खाट पर सोओगे, जमीन पर सोओगे, चटाई पे सोओगे, कहीं तो सोओगे। आत्मा चलेगी, देखेगी, बैठेगी, सुनेगी, जीवन की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। पेट है तो भूख भी लगेगी, तन है तो कपड़े से ढकोगे भी सही। तो बाबा कहता है मुझे सन्यासी कैसा चाहिए? बेहद का। देखना, ये जो देवी देवता है ना, ये पिछले जन्म में सब शहीद हुए। किस पर? किस पर? बाबा कहता है भगवान पर कुर्बान जाना अर्थात भारत पर कुर्बान। भारत की सेवा कराता है। विश्वविद्यालय बाबा कहता है सारे विश्व की आत्माओं की सेवा हो। सारा विश्व एक परिवार है, एक परिवार। आज तो हम विश्व की क्या बात करें, 2020 मैच देखते हैं ना। हाँ, श्रीलंका का मैच इंडिया से, हम सब सुनना चाहते हैं कि इंडिया जीत गई। बाबू कहता है ये भी देह का अभिमान है कि मैं इंडियन हूं तो इंडिया ही जीतनी चाहिए। उसको भी बाबा कहता है तुमने खेल नहीं छोड़ा। आज पाकिस्तान अगर इंडिया से जीत जाती है तो हाँ, हर देशवासी अपनी नाक कटी हुई महसूस करे। क्या करोगे? ये विश्व एक परिवार है। बाबा कहता है प्रतियोगिता थी, खेल था, एक जीतता है एक हारता है। पाकिस्तान से इंडिया जीतती है तो सुना तो करो जो पटाखे बजते हैं बाहर।
बाबू कहता है ऐसे विश्व में शांति नहीं आती, तुम तो जैसे ऐसे क्रिकेट जीत कर आते हो जैसे तुमने देश जीत लिया, पाकिस्तान जीत कर आ गए। तो सबसे पहला जो झंडे का रंग है वो है केसरी निशानी है किसकी? अग्नि की। अग्नि में जब कोई चीज डाल दी जाती है तो वो स्वाहा हो जाती है, भस्म हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, जीते जी जो देश पर एक फौजी भी अगर अपनी जान न्यौछावर करता है ना, तो तिरंगा झंडा उसके उसके कफन पर तब उड़ाया जाता है जब वो मर जाता है। परमवीर चक्र। बाबू कहता है बच्चे, जीते जी तन को भले ही भगवा मत पहनाओ, नॉट नेसेसरी, लेकिन बाबा कहता है बेहद के वैरागी बन सकते हो। अपनी ये पहचान भूल सकते हो कि मैं हिंदू, मैं इंडियन, मैं पंजाबी, मैं बंगाली, मैं बिहारी। भूल सकते हो। ये भी भुलाना बड़ा मुश्किल है। ये भी भुलाना बड़ा मुश्किल है। जिस कल्चर में मेरा जन्म हुआ है उस कल्चर का रहन सहन, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बातचीत, बोली, भाषा, ये सब बाबा कहता है ये सब क्या है? देह का अभिमान। जो सन्यासी बनते हैं ना, वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। वो जब घर के बाहर खड़े होते हैं वो ये नहीं पूछते कि माता जी आज क्या सब्जी बनाई है, कि टिंडे तोड़ी हैं तो रहने दे, मैं तो खाता नहीं हूँ, अगली जगह चला जा। कुछ त्यागा है इन्होंने, तभी इनको खिलाना हम धर्म समझते हैं और घर वालों को खिलाना सजा। सजा। आज एक बूढ़ा माँ बाप घर में बहू ले आता है, क्या चाहता है? क्या चाहता है? 2 रोटी। तो वो कहते हैं बस हमें तो बेटा 2 रोटी चाहिए, और हमें क्या चाहिए तेरे से? लेकिन वो 2 रोटी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। वो कहते हैं और सब कुछ है, मेड दे देंगे, नर्स दे देंगे, लेकिन हमसे उम्मीद मत करना, हम खुद लोगों से बनवा रहे हैं रोटियां। एक हमारे यहीं पड़ोस में है, वो कई बार बात करते हैं, कहते हैं 2 बहुएं ले आई, जो उसका हस्बैंड था वो तो अब चले गए, नहीं है दुनिया में, लेकिन वो बताती कई बार, कहती है तेरे अंकल के साथ बैठती थी तो रोती थी बैठ के कि भगवान ने सब दिया हमें, पैसा, बच्चे, बेटे, सब कुछ थी, लेकिन आपकी किस्मत में बहुओं के हाथ की रोटी नहीं थी। सोचो, इस चीज को वो तरस गए कि बहुओं के हाथ की रोटी ही नहीं मिली। और जिन्हें मिल रही है, जिन्हें मिल रही है, क्या बोले अभी। माँ जो रोटी बच्चे को खिलाती है ना, जब तक वो खाए ना, माँ शांत हो ही नहीं सकती। माँ जैसी रोटी कोई नहीं खिलाता। आप मना कर दोगे ना आज मेरी रोटी मत बनाना, अगला नहीं पूछने वाला कि क्या हुआ, कुछ और दे दूं। कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो शायद, नहीं तो कहेगा चल अच्छा आज बुढ़िया ने जान छोड़ी। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। हो सकता है कि यहाँ बैठा कोई ये बोले नहीं ऐसा नहीं है, इतना कलयुग मेरे घर में नहीं है, लेकिन इंसान का जो करेक्टर है ना, आधा बाहर है आधा भीतर। जैसे एक पेड़ है, कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा अंदर है। हम जो दुनिया में बैठते उठते हैं, सबसे मिलते जुलते, हालचाल पूछते, फोन करते, लेन देन करते, एक हिस्सा हमारा बाहर वालों के लिए है,
एक हिस्सा मेरा अपना गहराई में, और कोई दिल का सच्चा होगा तो वो डिनाई नहीं करेगा, वो कहेगा बिल्कुल फैक्ट है ये। हम अपने अजीज से अजीज रिश्ते के लिए भी अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। हम सुनते थे एक बारी, एक माँ बेटी का रिश्ता तो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन सच्चाई देखो, बेटी बड़ी हो रही थी, यंग एज, तो माँ बेटी का बहुत प्यार था आपस में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो नींद में, अक्सर सपने में हम वो देखते हैं जो हम बाहर नहीं दिखा पाते दूसरों को, क्योंकि सपना भीतर से ही निकलता है और हम ही देखते हैं और कोई नहीं देखता। कई बार आप ऐसा भी सपना देखते हो जो किसी को बताना उचित नहीं समझते हो, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसे थोड़ी बाबा कहता है कि आत्मा में 84 का पार्ट ढूंढा हुआ। बहुत गहरी है आत्मा, इसलिए बाबा कहता है भीतर डुबकी लगाया करो। तो वो जो माँ बेटी थी ना, आपस में बहुत प्यार था, लोग देखते थे कि ऐसा प्यार माँ बेटी का वाकई। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये माँ को भी नहीं पता, बेटी को भी नहीं पता, क्योंकि रिश्ता प्यारा है, क्लोज है काफी। तो एक बार दिखाया, वो जो बेटी थी ना, वो अब खूब खूब खूबसूरत थी। तो माँ नींद में, वो बच्ची भी है वहां पर, वो नींद में माँ क्या कहती है कि जब से ये बड़ी हुई, यंग हो गई, मेरी तो खूबसूरती खींच गई सारी, इसको जन्मने में, बड़ा करने में। अब मुझे कोई देखता नहीं, सब इसी को देखते। तो वो लड़की ने, जब वो नींद में ये सब बात कर रही थी, तो लड़की ने महसूस किया कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, और दिल की गहराई में वो ये सोचती है कि अब मेरी कोई वर्थ नहीं है ना, इसको बड़ा करने में मेरी ब्यूटी खत्म हो गई, अब लोग मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं करते जो इसको करते। ये उसके मन में एक दंश था, अब बेटी को क्या बोले। अच्छा, फिर उसकी बेटी की कई बार आदत थी नींद में चलने की। तो एक सुबह रात के समय ऐसे हुआ कि भोर हो ही रही थी, तो उसकी बेटी नींद में चल के बाहर गई। तो माँ की नींद खुली, प्यार था। अब बेटी ने माँ को नहीं बताया कि तुम नींद में क्या कह रही थी। हम रिश्तों में कि कैसे ना कैसे रिश्ते आपस में बने रहे, कुछ बातें हम दबा ही लेते हैं कि ठीक है, इसको अब क्या बोले, कि मैंने सुन लिया आपने जो नींद में कहा। तो वो जो बेटी थी ना, वो नींद में चली, और नींद में चलते चलते उसने भी कुछ कहा। माँ उसके पीछे चल रही है कि नींद में पता नहीं कहाँ चल पड़ेगी। तो कहने लगी कि मेरा तो अभी समय है घूमने का, दोस्त बनाने का, घूमने फिरने का, और ये मेरी माँ कभी बीमार है, कभी कुछ है, मेरी तो सारी जिंदगी इसकी सेवा में ही निकल जाएगी। ये माँ ने सुन, दोनों ने, वो जो भीतर का पोर्शन है, जैसे हमने कहा पेड़ आधा बाहर होता है आधा अंदर होता है, ये सच्चाई है। हम तो इससे पूरा इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल 100%। आप लोग रखो या ना रखो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई है रिश्तों की। बाबा ने कहा ना कि बच्चे अभी क्या करना है, शक्ति को यूज कर। शक्ति किस लिए यूज करनी है, किस लिए? सिर्फ दूसरों को भरपूर करने के लिए? क्या पेड़ फल इसीलिए पन पाता है अपने अंदर कि मैं बस दूसरों को ही देते निहाल होता जाऊं? एक पेड़ की अपनी भूख है, क्या संपूर्ण बनना। आम का पेड़ हो, आम लगे ही नहीं कभी, तो कहेंगे कैसा आम का पेड़ है, इतने साल हो गए हमने तो एक आम नहीं देखा इस पे आज तक।
तो वो शक्ति, वो फल जो पेड़ पर लगता है, ये प्रतीक है जिसको बाबा कहता है संपूर्ण बनना, फरिश्ता बनना। ये हम कहते हैं ना, हम फरिश्ता स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे इस देह में बैठ के कोई फल लगाते रहे, कोई दुनिया को कोई आभास हुआ कि भी मीठा फल था, कोई सुख कोई प्राप्ति किसी को हुई? कुछ भी नहीं हुआ। हमें ही कुछ नहीं मिला, हम दूसरों को देने चल पड़े। इसीलिए ज्ञान रट्टे मारने का नहीं है कि मैं खुद को ये कहती रहूं कि मैं तो शक्तिशाली आत्मा, प्रेम की शक्ति से भरपूर हूँ। करते हैं ना हम, लेकिन हम खुद को ही प्रेम नहीं करते, दूसरों को क्या करें? थोड़ा सा गुस्सा आता है, देखा करो, कहते ये ज्ञान में चलना बड़ा मुश्किल है भाई, पछतावा करते हैं। अच्छा, पछतावा करते हैं ना तो हमारे जो आंसू बहते हैं उस समय, क्योंकि हर कोई ये तो जानता ही है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, ये दुनिया जानती है। करना नहीं चाहिए, ये भी सबको पता है। करने के बाद काम बिगड़ते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, चेहरे बिगड़ते हैं, वो सब जानते हैं। छोड़ना भी सब चाहते हैं, लेकिन मुआ छूटता फिर भी नहीं है। क्यों नहीं छूटता? एक बार एक था, वो गुरु के पास गया, वो कहने लगा गुरुजी मैं जानता हूँ गुस्सा बहुत बुरी चीज है, और कई बार मैं प्रॉमिस भी करता हूँ खुद से कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, बार बार हो ही जाता है। तो गुरु ने कहा कि भाई गुस्सा करने के बाद क्या करता है? कहता है गुस्सा करने के बाद पछतावा करता। तो गुरु ने कहा ठीक है, गुस्से की फिक्र मत कर, लेकिन एक कड़ी तो तोड़, क्योंकि ये रिपीटिशन है, ये पुनर्जन्म बाबा कहता है, साइकिल। आत्मा पुनर्जन्म में आएगी, मतलब यही गुस्सा, यही पछतावा, ये पुनर्जन्म, ये रिपीटिशन है, इसको कहा है पुनर्जन्म। तो उन्होंने कहा कि तो गुस्से की फिक्र छोड़, गुस्सा तो तेरे से हो ही जाता है ना, कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन गुस्से के बाद जब शांत होता है तो मुझे कह रहा है कि मैं पछतावा करने बैठ जाता हूँ। वो कहता है इसको छोड़ दे। तो दूसरा सोचने लगा, कहता है ये अजीब गुरु है, गुस्सा करता हूँ, पछतावा करता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए गिल्ट में तो जाता हूँ, अब ये कह रहा है गुस्सा ही करता जा बस, पछतावा मत कर। तो कहता है जब मैं पछतावा करता हूँ तो पछतावा करने से क्या होता है? आप सब भी यहाँ बैठे हो ना, पछतावा करने से क्या होता है? क्या होता है, क्या बोलोगे? पछतावा करने से क्या मिलता है? करते हो ना पछतावा? क्या होता है पछतावा करने से? टाइम लॉस होता है। क्या होता है? टाइम लॉस। मिलता क्या है? हम जो बार बार कर रहे हैं पछतावा, गुस्सा करने के बाद हमें इससे क्या मिल रहा है? क्या जा रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तभी तो हम बार बार कर रहे हैं। मिल क्या रहा है? दुख मिल रहा है। हाँ, दुख दुख। दुख मिल रहा है, इसलिए कर रहे हैं बार बार। दुख मिल रहा है पछतावा करने से, हम अनअवेयर हैं। अगर हमें पता हो कि ये दुख है, उस बारे में सोचना, उसकी गलती को बार बार महसूस करना कि ऐसे बोल के गया, ऐसे बोल के गया, तभी तो मैंने ये बोला। पछतावा करने से हमें टेम्परेरी क्या मिल रहा है? पछतावा करने से मैं जो गिल्ट फील करता हूँ, जो मेरे आंसू आते हैं, जो मैं कभी किसी को सॉरी भी कह देता हूँ, माफी भी मांग लेता हूँ, तो जब हम गुस्सा करते हैं तब हमें लगता है कि मैं गंदा आदमी, मेरे जैसा तो कोई नहीं। लेकिन जब हम पछतावा करते हैं ना, तब हम सोचते हैं मेरे जैसा अच्छा आदमी कोई नहीं है, अपनी गलती मान लेता हूं मैं। तो जब हम पछतावा करते हैं तो आप वॉइस को क्लोज कर दो रीता दीदी। हाँ, वॉइस क्लोज कर। तो जब हम पछतावा करते हैं तो पछतावा करने से मेरा मन राजी हो जाता है, आंसू पोंछने की ताकत आ जाती है।
कि भले ही मैंने 2 बातें उसको बोल दी, लेकिन मैं दिल से तो साफ हूँ। मैंने भगवान के आगे बैठ के बोला कि भगवान मेरी गलती माफ कर दो। तू तो जानता ही है, मैंने उसके भले के लिए ही बोला उसको। तो जब हम ये करते हैं ना, गुस्से के बाद पछतावा करते हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा करने की जो स्ट्रेंथ है, जो जस्टिफिकेशन है, वो फिर से आ जाती है कि मैं राइट हूँ, मैं भी तो ठीक हूँ। गुस्सा करने के बाद लग रहा था नहीं, गलत हूँ, नहीं करना था, बात बिगड़ गई। लेकिन जब पछतावा करता हूँ तो उसके बाद लगता है कि ठीक हूँ, ठीक, सीख लिया मैंने जो सीखना था इससे, अब आगे बढ़े। तो क्या होता है, फिर बात आती है, फिर गुस्सा करते, फिर पछतावा करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर पछतावा करते हैं। तो ये एंडलेस साइकिल है, ये चलती जाती। तो उसके गुरु ने कहा कि भाई एक काम तो कर, अगर गुस्सा नहीं छोड़ रहा तो पछतावा करना छोड़। तो सोचने लगा पछतावा करने से तो अच्छी फीलिंग आती है। खुद ही खुद को नंबर दे देते हैं कि दिल का साफ हूँ। तुझे क्या पता, मेरे दिल में कोई खोट थोड़ी है। तभी तो हम दूसरों को जा जा के झगड़े सुनाते हैं। क्या कहते हैं, बता उसने ऐसे बोला, अब बता, इतना तो मेरे का कहना बनता ही था ना। यही तो कर रहे हैं हम। अपनी अपनी जो गंगा है आंसुओं की, इसी से ही हम क्या करते हैं, क्रोध की अग्नि को शांत कर लेते हैं। यही आंसू बहा बहा के कि मैं ठीक ही हूँ, वो मुझे हमेशा ही गलत समझता। तो क्या होता है, जब हम इसको ठंडा कर देते हैं ना क्रोध को, तो फिर से अग्नि लगने के चांस और ब्राइट हो जाते हैं। तो उसके गुरु ने कहा कि भाई तू ऐसा कर, पछतावा तो छोड़ कम से कम। तो कहने लगा पछतावा छोड़ूंगा तो गुस्सा छूट जाएगा। उसने कहा तू करके तो देख, पछतावा मत करियो, भले ही कितना भी गुस्सा करता जाए। तो सोचने लगा ये बेवकूफ है, किसके पास आ गया। लेकिन मिरेकल हो गया। अब जब ये गुस्सा करता है ना, तो पछतावा नहीं करता। देखो बाबा मुरली में क्या कहता है, बाबा कहता है सबसे जास्ती पतित तुम बने, सबसे जास्ती जन्म तुम्हारे हुए, सबसे पहले बाबा कहता है पावन तुम बनते हो, है ना। जितना बड़ा नुकसान होगा, जितना बड़ा गुस्सा होगा, उतना ही बड़ा पछतावा होगा। गुस्सा करने में भी मेरी एनर्जी वेस्ट जाएगी, मेरा चिंतन व्यर्थ चलेगा, मेरे संकल्प व्यर्थ चलेंगे, मेरी अवस्था गिरेगी। और पछतावा करने से पछतावे का मतलब तो ये था कि वन टाइम कोई गलती हुई, अब ये रिपीट नहीं होगी। लेकिन हम पछतावा भी करते जा रहे हैं, गुस्सा भी करते जा रहे हैं। तो साइकिल, अब ये जो सर्कल है, इसको कौन तोड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे, झंडे का पहला रंग क्या है, केसरी। केसरी रंग माना पुराने संस्कारों की कड़ी चेन को, बाबा कहता है इसको ब्रेक लगाओ। उस सन्यासी का, जो लोग सन्यास लेते हैं ना, उनका नाम भी बदल देते हैं। इसको घर के नाम से अब वहां कोई नहीं जानता, बिल्कुल बदल गया ये। नाम बदल दिया, हुलिया बदल लिया, सर मुंडवा लिया। अब ये जूते चप्पल नहीं पहनता, खड़ाऊ पहनता। सर्दी आएगी तो लेदर जैकेट में नहीं दिखेगा ये आप। तो बाहर से हम बहुत कुछ बदलते हैं जब हम भगवा पहनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको बेहद का संन्यास देता हूँ। तन पे बाबा कहता है जो मर्जी पहन लेना। बाबा कहता है मुझे बाहर का नहीं, भीतर का संन्यास चाहिए, भीतर का संन्यास। तो बाबा कहता है भीतर के संन्यास के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले बाबा कहता है देह का भान, देह का अभिमान भूलो। शरीर छोड़ने को नहीं कह रहा, देह का भान, देह का अभिमान भूलो। बाबा कहता है ये जो तुम बार बार
खुद को कहते हो कि मैं तो हूं ही ऐसा, मेरी आदत ही ऐसी है, मेरे घर में होता ही ऐसा है, सभी ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो संस्कार तुमने अडॉप्ट किए, बाबा कहता है इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। जंजीर होती है ना, आज हम आ रहे थे तो हमने कहीं एक गाय देखी, किसी की पालतू गाय थी वो शायद। अच्छा, गाय को उसने लोहे की जंजीर से बांधा। तुम सोच रहे हैं जंजीर के बारे में, हमारा वहां चल रहा था। मैंने कहा ये जंजीर भी इसलिए बांधी है कि भी रात को इधर उधर कोई इसको खोल के ले ही ना जाए, ताले में बंद है। लोग तो घर के बाहर पड़ी चप्पलें नहीं छोड़ते, मैट नहीं छोड़ते, गाय कौन छोड़े? तो गाय को भी जंजीर से बांधना पड़ता। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे संस्कार भी तुमसे ऐसे बंधे हैं जैसे खूंटे से बंध गए। और बाबा कहता है ये देह अभिमान का ताला तुमने और लगा दिया। आज किसी का फोन आया अपने पास, वो तकरीबन 1.5-2 महीने से परेशान 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 परेशान। तो हमने थोड़ी देर बात करी उससे। अच्छा, जो परेशान आदमी होता है ना, वो चाहता तो है कि मेरी परेशानी का कोई रास्ता दे, हल निकाले, लेकिन मजे की बात ये है कि वो किसी की सुनना भी नहीं चाहता। पूछ भी रहा है क्या करूं, आप बताओ क्या करना है मुझे। अब जब उसको बताते हैं तो वो कहीं हाथ भी नहीं रखने देता। जैसे किसी पेशेंट के कहीं दर्द होता है ना, हाथ पे कहीं चोट लगी हो, डॉक्टर को छूने भी नहीं देता। नहीं 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 नहीं, हाथ नहीं, हाथ नहीं अरे हाथ नहीं लगाएगा तो बैंडेज कैसे करेगा? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, केसरी रंग माना अग्नि। अग्नि हर चीज को बदलती है नहीं। कच्चे चावल चढ़ाते हो, पक्के चावल खा लेते, बदलते हैं। आटा कैसे होता है जब रोटी बनाते हैं? कच्चा, पका के रोटी खा लेते। अग्नि हर चीज को बदलती है। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको ज्ञान चिता पे ले जा रहा हूँ। चिता तो होती है अग्नि के समान। जैसे हमने सीता के बारे में सुना कि सीता को जो है राम ने अग्नि परीक्षा कराई। तो अग्नि से तो हमें आग ही समझ में आती है, और हम सोचते थे सीता मैया फूल सी कोमल होगी, और कैसा ये राम, हाँ, जो अपनी स्त्री को कह रहा है कि इस अग्नि से निकल के। आप सब महसूस करना, ये जो रोज मुरली सुनती है ना आत्माएं, बाबा कह रहा है ये पाठशाला है किसकी? भगवान की। यहाँ भगवान रोज मुरली सुनाता। महसूस करना, ये है ज्ञान चिता। ज्ञान चिता, ज्ञान चिता आत्मा को शीतल करती है। बताओ करती है नहीं करती? यहाँ कई बैठे हैं, है ना, हम जो कह रहे हैं खुद को कि मैं शांत स्वरूप हूँ, किसी को अग्नि में खड़ा करो तो चीख चीख के तड़प तड़प के ही मर जाए। और यहाँ तो रोज आ रही हैं गोपियां मुरली सुनने। मुरली सुनने से आत्मा अपने अस्तित्व को महसूस करती है, अपनी पावर को यूज करने की उसको सुध आती है कि वाकई ये तो है मेरे पास, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, और बड़ा इजी भी है। अपने हाथ पैर चलाना आसान है या दूसरों के चलवाना? बताओ। अपने चलाना आसान होता है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, पहला रंग कौन सा है? केसरी रंग। आत्म परिवर्तन। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा, है ना? तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो इस रंग को बाबा कहता है निवृत्ति मार्ग है ये। सन्यासी क्या करता है? सब छोड़ देता है। लेकिन बाबा कहता है ना तो तुमको घर छोड़ना है, ना संबंध छोड़ने हैं, ना काम धंधे छोड़ने हैं, कर्म नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? कर्ता। कृष्ण वहां अर्जुन को क्या कह रहा है कि कर्म तो तुझे करना है, या तो तू युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, दोनों ही कर्म है।
युद्ध लड़ना भी कर्म है और युद्ध ना लड़ना भी कर्म है। आप रोटी खा रहे हो ये भी एक कर्म है, रोटी नहीं खा रहे हो ये भी एक कर्म। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा शरीर में बैठी है या सेवा कर रही है ये भी कर्म है, या सेवा करवा रही है ये भी कर्म। तो बाबा कहता है मैं तुमसे कर्म का संन्यास नहीं कह रहा हूं, मैं कहता हूं कर्तापन का संन्यास करो। ये कर्तापन आत्मा को दुख देता है, अहंकार बढ़ाता है, ये मैं को बड़ा करता है। बाबा कहता है जितनी तुम्हारी मैं बड़ी होती है ना, उतना बाबा कहता है फिर उतना दर्द महसूस करते हो कि आज तो मैं खिला रहा हूं, आज तो मैं कर रहा हूं, कल को मैं नहीं हुआ तो। करते हैं ना हम ये सब, मैं कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं नहीं हुआ तो। बाबा कहता है दुनिया का ठेकेदार मैं या तू, मालिक मैं या तू। तुम बाबा कहता है खाम खा सर पे इतना बोझ लेके चलते हो। तो कर्तापन को छोड़ना, बाबा कहते हैं ये है जैसे गाय ने अपने गले से लोहे की जंजीर निकाल दी, दूध तो देगी ये, सेवा तो करेगी, नौकरी धंधा परिवार सब देखेगी ये गाय, लेकिन बंधन तोड़ दिया इस कर्तापन कि मैं दूध दे रही, मैंने जन्म दिया है, मैंने पाला पोसा है, मैंने शादियां करी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये कर्तापन की ये जंजीर है ना, ये बाबा कहते हैं तेरे दुख का कारण बनती है और मोटी होती जाती है। कोई सुनना ही नहीं चाहता, किसी को बोलो तो सही रोज मैं ही खाना बनाऊं, मैं ही कपड़े धोऊं, कोई सुनना ही नहीं चाहता। कहते मत कर फिर, करती है ना माए ये सब। बच्चे कहते हैं मत किया करो हमारे लिए, हमें नहीं सुननी चिक चिक, मेरा मतलब कि हम बाहर से खा के आ जाएंगे। एक रोटी दोबारा बनाने को बच्चा कह दे तो माँ की शक्ल देखने वाली हो जाती है, ये आटा ही खत्म, सो जा। जब बनाती हूँ तब खाता नहीं, अब आटा भी नहीं तो अब कह रहा बना, है ना। तो सबसे पहले झंडे का रंग क्या है, केसरी, फिर बीच में है सफेद रंग। बाबा कहते हैं सफेद माना, हम जब ड्राइंग करते हैं ना तो शीट तो व्हाइट ही होती है, जब कहीं पे व्हाइट रंग भरना होता है तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, कहते हैं व्हाइट तो ये है ही। और व्हाइट रंग कितना भी रगड़ लो वो पता नहीं चलता कि व्हाइट कलर आपने किया भी है ना। तो व्हाइटनेस क्या है, आत्मा की सफेदी क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे जब ज्ञान चिता पर तुम चढ़ जाते हो ना, तो आत्मा कैसी हो जाती है, न्यूट्रल, व्हाइट, दूध जैसी सफेदी, ना पापों का बोझा ना पुण्यों का बोझा। समझना ध्यान से, पापों का बोझा तो हम थोड़ा थोड़ा सब मानते ही हैं कि जरूर कुछ ना कुछ कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो थोड़ी बहुत भोगना भोग ही रहे हैं, है ना। लेकिन पुण्यों का बोझ हम नहीं मानते, पुण्य तो हम इकट्ठे करते रहते, इकट्ठे करो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नेकी कर दरिया में डाल, सुना नहीं किसी को मैंने इतना किया उतना किया, सुनाने से बाबा कहता है इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए गुप्त दान की हमने कितनी महिमा सुनी, है ना। प्रकृति देखो कितना देती है, उसी धरती पे चलते चलते थूक देते हैं लोग, पान थूकते हैं, बीड़ी थूकते हैं, क्या क्या करते हैं। उसी धरती पे बैठ के हम भगवान को भी याद करते हैं, वहीं पे अपनी गंदगी भी विसर्जन करते हैं। लेकिन ये धरती माँ न्यूट्रन है या नहीं। जहाँ पाठ पूजा होती है वहां अभिमान नहीं करती, और जहाँ गंदगी छोड़ी जाती है वहां नाक नहीं सिकुड़ती, न्यूट्रन है, सफेदी है। बाबा कहता है ये सफेदी आएगी कब, झंडे में क्या है, चक्र बना, अशोक चक्र,
बाबा कहते हैं बच्चे ये चक्र मैं तुमको दे रहा हूँ। भगवान अपने बच्चों को सुदर्शन चक्र दे रहा है। संभाल पाओगे? सुदर्शन चक्र जेब में नहीं रखे जाते, तिजोरी में नहीं रखे जाते, बाबा कहता है स्मृति में रखे जाते। जब जब बाबा कहता है आप सुदर्शन चक्र घुमाओगे, बाबा कहता है जो आत्मा है, आत्मा का बाबा कहता है जो अस्तित्व है वो वास्तव में है ही पवित्र, बनना नहीं है पवित्र। एक कपड़े का रंग चाहे ऊपर से कोई भी हो, काला, पीला, नीला, जैसा भी, लेकिन जब वो कपड़ा बुना गया था तो सफेद रंग था, डाई किया गया उसको। आज चाहे आप स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बीमार हो, जवान हो, बच्चे हो, जो भी हो, अस्तित्व में बाबा कहता है बच्चे आत्मा कैसी है? प्योर। बस बाबा कहता है उसको फील करना है ना। बाबा कहता है ना सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो इसी सफेदी की बात करता है। एक होती है तन की सफेदी, वो हम सबको पता है। कपड़ों की सफेदी, वो हम सबको पता है। एक है मेरी बुद्धि की सफेदी, एक है मेरी हृदय की। बुद्धि ऊपर है, इसको तो विचारों की झाड़ू से रोज थोड़ा थोड़ा झाड़ते ही जाते हैं, लेकिन हृदय गहरा है, भीतर है। दिल की बात पता नहीं चलती लोगों को, कहते हैं ये तो गहरा है। तो बुद्धि की जो साफ सफाई होगी वो कैसे होगी? विचारों से। और जो भीतर हृदय है, इसकी सफाई होती है भावना से, कि भावना मेरी कैसी है दूसरे के प्रति। तो ये है झंडे का दूसरा। अब तीसरा रंग, बाबा कहता है बच्चे ये है हरियाली का प्रतीक। सावन आता है तो धरती हरी भरी हो जाती है। हरियाली बाबा कहता है तुम्हें तब मिलेगी, हरित क्रांति तुम्हारे जीवन में तब आएगी जब बाबा कहता है आत्मा 16 कला संपूर्ण हो जाए। हरियाली माना सत्य। तो एक के बाद एक स्टेप है ये, है ना। ऐसे नहीं कि हरा रंग ऊपर होगा, बीच में ऑरेंज कर देंगे, नीचे व्हाइट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप। आत्मा सत्युगी डिवाइन हरी भरी तब होगी जब बाबा कहता है बच्चे पहले सफेदी लेकर आओ, सुदर्शन चक्र घुमाओ। और उससे भी पहले बाबा कहता है नारंगी रंग ना रंगी, दुनिया दे रंगा विच हुण ना रंगी। मत रंगी हो अब दुनिया के माया के झूठे रंगों में अब खुद को। अब तो हाथ जोड़ो, अब बस घर जा। सब अच्छे, सब अच्छे हैं। जिसका जैसा पार्ट था, जैसा कोई खेल रहा है पार्ट, अच्छे। लेकिन बिना ज्ञान चिता पर बैठे अच्छे बोल ही नहीं पाओगे। दुनिया बहुत कर देती है, सब ठीक है, क्या करें, लेकिन ना तो उनकी भावना बदलती है, ना दूसरे के लिए विचार बदलते हैं। शब्द हैं वो बदलते रहते हैं। तभी हम दूसरों के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं आज किसी की जबान में वो बात ही नहीं। पहले लोग जबान के पक्के होते थे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी बाप को क्या चाहिए? ऐसे बच्चे चाहिए। बाबा कहता है जो यूनिवर्स की सेवा करता है उसको मैं क्या कहता हूँ? ऑनेस्ट। देख लो, भगवान बिना सेवा के राजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? भक्ति में भी हमने सुना ना, कर सेवा ते खा मेवा। बाबा कहते हैं बच्चे बिना सेवा के, बिना दूसरों को दिए, बाबा कहता है सतयुग आएगा ही। और किसको देते हो? जरूरतमंद को देते हो, जरूरतमंद। बाबा कहता है इस समय संसार की हर आत्मा जरूरतमंद है। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है,
बाबा कहते हैं इनके पास देह अभिमान बहुत है, पैसा बहुत है, एजुकेशन का, पावर का, पोजीशन का, परिवार का, नशा बहुत है, नशा बहुत। बाबा कहता है ये अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। तो यहाँ ज्ञानचिता पे तो ये नहीं बैठने वाले। सारी दुनिया थोड़ी सन्यास ले लेती है, सारी दुनिया थोड़ी संगम पर आ जाएगी। हाँ, बाबा ने कहा ना, देखो भगवान जहाँ बैठ के पढ़ाते हैं ना उसको क्या कहते हैं, मधुबन। बाबा कहते हैं बच्चे मधुबन तक पहुंचना ये सबके भाग्य की बात थोड़ी होती है। मुरली अपने आप में गॉडली मैजिक है, और जिसने अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बदला महसूस किया होगा ना वो तो मानेगा, वो तो मानेगा। बाकी बाकी हो सकता है वो कहे कि ठीक है 9 से 10 बैठते हैं, सुनते हैं वही कि घर जाना है, अब मरना है, अब कलयुग खत्म हो रहा है। उनके लिए बस इतनी सी बात है। जैसे पुराने जमाने में हम सुनते थे जो साधु सन्यासी होते थे ना, वो कहीं किसी नगर में, किसी गांव बस्ती में जब जाते थे तो लोग उनको दूर दूर से दर्शन करने ही आ जाते थे। इतना उनका वर्चस्व था, उनकी दर्शनों की इतनी लोगों के अंदर भावना थी कि हमारे यहाँ साधु की टोली आ रही है। तो जितने भी नगर गांव के जो होते थे सब दौड़ते भागते कहते थे हम अंत में बनना तो हमको भी ऐसा ही है, लेकिन पता नहीं कौन से जन्म में कब, लेकिन हमें पता है हमें भी ऐसा ही जीवन बनाना। तो कहते थे पता नहीं कब बनेगा, लेकिन चलो आपके दर्शन तो करें। लेकिन आज आज भगवा पहन के कोई गली में निकल जाए, लोग कहते हैं देखना भी नहीं चाहते, आवाज सुनते ही दरवाजा बंद कर देते हैं। क्यों? आज क्या हो गया? परिवर्तन हुआ आत्माओं। पहले जो आत्माएं थी जो संन्यास्त नहीं होती थी, उनके अंदर भी दूसरे के प्रति एक भावना थी कि इनका जीवन हमारे जीवन से श्रेष्ठ है। और आज क्या जानते हैं? आज उनको तो भिखमंगा मानते, कहते कमा के खा नहीं सकता। और सच्चाई भी है। बाबा कहते हैं बच्चे गिरते गिरते सब आत्माएं पतित लग गई। अब दुनिया में अगर सारे सन्यास ले लें, कल परसों आया था ना मुरली में, बाबा कहता है ये जितने भी सन्यासी हैं इनको बाबा कहता है पालता कौन है? नौकरियां तो ये करते नहीं। बाबा कहता है ये गृहस्थियों का दिया हुआ खाते हैं। अगर गृहस्थी काम धंधा नहीं करे, नौकरी नहीं करे, तो इनको कौन पाले? है ना? तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कहता हूँ कि तुम घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, काम धंधे छोड़ दो। नहीं, बाबा कहता है कर्म नहीं छोड़ो, कर्तापन छोड़ो। कर्तापन हल्के हो जाओ। कोई भी कर्म करते हो, बाबा कहता है मेरी शक्ति यूज करो। भगवान की शक्ति यूज करना माना निमित्त बन जाता कि जब तक ये करा रहा है करा ले। है ना? हम छोटे होते थे, आपने भी सुना होगा, हम भजन गाते थे कि कैसे तेरी मैं पूजा करूं, क्या चढ़ाऊं तुझे, दूध चढ़ाऊं वो भी झूठा है, पानी चढ़ाऊं वो भी झूठा, फूल चढ़ाऊं वो भी झूठा। ऐसा क्या चढ़ाएं जो मेरा अपना हो? भगवान कहता है बच्चे तुम तन से, मन से, धन से कहते हो हम भगवान की सेवा करें। बाबा कहते हैं बच्चे तन चढ़ाना आसान होता है ना? देखो दुनिया तन से कितनी सेवा करती है। तन चढ़ाना आसान, मन चढ़ाना आसान, धन चढ़ाना तो सबसे आसान। बाबा कहता है लेकिन जब ये तीनों चीजें चढ़ाते हो मेरी सेवा में, तो बाबा कहता है ये तीन चीजें तेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है ये। तुम कहते हो तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबा कहता है ये तीन चीजें तेरी है ही नहीं। तुम कहते हो जब तक भगवान ने सांसें दी है,
तुम मालिक हो कि मैं? हाँ, बाबा कहता है एक चीज है जो मैंने तुमको नहीं दी, अगर वो चढ़ा सको तो। दुनिया में आपने सुना है बहुत से लोगों ने शीश काट के चढ़ाए हैं, जिसकी निशानी देखो आज तक बकरे चढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं तन मन धन ये तो तुम्हारा है नहीं, एक चीज है जो तुम्हारी है, वो मैंने तुमको नहीं दी है। क्या चीज है वो? तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आप तन चढ़ाते हो, मन चढ़ाते हो, धन चढ़ाते हो ना, तो भीतर भीतर वो अहम, वो अहंकार खड़ा होता है कि मैंने सारा जीवन सेवा में लगा दिया। मैंने, देखते हो ना कई लोगों को, वो किताबें ऐसे कॉपियां लिखते हैं, राम 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 1 लाख बार लिख दिया, 2 लाख बार लिख दिया। तो भगवान को जब कभी मिलेंगे वो ऐसा मानते हैं कि भगवान को वो कॉपियां दिखाएंगे कि देख हमने लाल पेन से कितनी बार तेरा नाम लिखा है। अहम, मैंने लिखा है। हमारे मदर भी लिखते थे, बहुत टाइम हमने वो सब संभाल के रखा था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया। कोई वर्थ नहीं है ना उन बात, कोई वर्थ। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं जब तुम मेरी सेवा में तन मन धन कुछ भी लगाते हो ना, तो बाबा कहते हैं वो जो अहंकार बड़ा होता है ना अंदर अंदर, वो मेरा दिया हुआ नहीं। गंदे पानी में मच्छर आते हैं, तो यहाँ रह ही जाता है कि मैंने फलाने मंदिर बना था, इतना पैसा दिया था, फलानी जगह लंगर था, मैंने 5 किलो चीनी भी दी थी। या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब कभी पूछेगा मुझे क्या किया तो बताऊंगी 5 किलो चीनी वहां, चावल का कट्टा वहां पर, आटे की थैली वहां पर दिया था। साल में इतना कैश जाता रहा मेरी तरफ से। बाबा कहता है कख नहीं मिला मुझे, कख नहीं मिला। क्योंकि बाबा के हम देखते हैं ना, लोगों को सगन के लिफाफे देते हैं, है ना, अपना नाम लिखना भूलते हैं कभी नीचे, फ्रॉम। मोटा कैश होगा तो कभी नहीं भूलोगे, बहुत गाढ़ा गाढ़ा लिखोगे, फोन नंबर लिखोगे। हाँ, अगर नोट हल्के होंगे तो हो सकता है कहोगे छोड़ क्या लिखना नाम। तो जितना अंदर से लिफाफा खाली होगा, नाम की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितना लिफाफा भरा होगा, मोटा होगा, नाम लिखोगे। अच्छा, हमारा जो मन है ना ये उस्ताद बड़ा है। कभी कभी महसूस करना, हम तो देखते हैं समझते हैं तब आपको शेयर कर देते हैं, आप इत्तेफाक रखो शायद। जब कभी हमें पता है कि सब लिफाफे लेके आएंगे, वहां तो हम नाम जरूर लिखते हैं, लेकिन जब मुझे पता है कि ऐसी रेयर जगह जा रहा हूँ जहाँ लिफाफे का मतलब नहीं है, एक मेरा ही होगा या हो सकता है किसी इक्के दुक्के का और हो तो हो, वहां पर भी हम नाम लिखने की जरूरत नहीं समझते, कहते एक मेरा ही तो था, एक मैंने ही तो दिया उसको, एक तो याद रहेगा ना उसको उसने पकड़ा है। वहां पर भी नाम नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि और है नहीं वहां पर, मैं ही अकेला। तो यहाँ नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि और लिफाफे नहीं है वहां पर। अगर और लिफाफे होते तो वहां नाम जरूर लिख कर आते कि मैंने तो इतना दिया था। कहीं सोचे कि 100 रुपए का लिफाफा होगा इसका, अरे नहीं, मैंने 5,000 डाले थे। तो जितना वो लिफाफा भरा होगा, उतना मेरी मैं पक्की है। बाबा कहता है ये लिफाफे मैं लेता नहीं हूँ, ऐसे लिफाफे वो कहता है मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मुझे क्यों देना है तुम? भगवान ने क्या कोई फैक्ट्री डालनी है? क्या करना है भगवान ने हमारे तन का, मन का, धन का? बाबा कहता है बच्चे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुम लगाते हो, बाबा कहता है इसका तुमको पदम गुणा मिलता है। तन लगाते हो तो बाबा कहता है तन तुमको निरोगी मिलते हैं,
मन लगाते हो, मन तुमको स्वस्थ मिलेगा। धन लगाते हो तो बाबा कहता है धन की कोई कमी नहीं आने वाली तुझे, सुदामा का मिसल है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर मैं साथ चल पड़ी, भगवान से कभी मिलो तो ये याद नहीं आना चाहिए आपको कि मेरे पाप कर्म कौन कौन से थे और मेरे पुण्य कर्म कौन कौन से। इसको कहते हैं योग। एक प्रेमिका प्रेमी से मिले, आज वो बच्चा हमसे फोन पे यही बात कर रहा, कोई किसी से मिले तो वो अपनी गलतियां, मैंने ये किया था तेरे लिए, या उस दिन मेरी ये गलती तेरी ये गलती, यही सब करते रहे। इसको योग थोड़ी कहेंगे, ये तो दंगा होगा, लड़ाई हो गई। बाबा कहता है तुझे मेरे जैसा बनना है। तो बाबा कहता है मेरी तो मैं है नहीं, भगवान की मैं है कोई। हाँ, हमने कहा कुत्ते में भी बिल्ली में भी, और कुत्ते बिल्लियों को खुद ही चप्पल मारते हैं। चूहा घर में आता है, पिंजरे में पकड़ते हैं इसको, फाइल पे चिपका देते हैं बेचारे, तड़प तड़प के वहीं मर जाता है फाइल पे। नाराज हुआ ये, कहता मेरे में मैं नहीं, मेरी मुरली तुम सुनो तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि हाय ये भी आया वो भी नहीं, ना मेरी तो मुरली बज रही है, मस्ती में मगन हूं मैं। हाँ, बाबा कहता है सावन बरस रहा है, तुम्हें बाबा कहता है कोई रस मिलता है, मोर नाचते हैं बारिश में, क्यों? बाबा कहते हैं मेरी मुरली सावन जैसी है। बाबा कहते हैं कोई मोर होंगे, वो नृत्य करेंगे, वो नाचेंगे कि भाड़ में गई दुनिया। लेकिन बाबा कहते हैं तुम दुनिया का कनस्तर सर से उतारते भी नहीं हो, थोड़ी देर तो उतारो, कुछ देर तो हल्के हो जाओ। तो बाबा कहते हैं जितनी तुम्हारी मैं लाइट होती जाएगी, उतना तुम्हारा लिफाफा भारी होता जाए। ये मजे की बात है। बाबा कहते हैं जैसे जैसे तुम कर्तापन छोड़ोगे ना, तो तुम्हारा किया हुआ, तभी बाबा मुरली में कहता है गरीबों का एक आना भी बाबा कहता है मेरे लिए 1000 के बराबर, क्योंकि गरीब में अहम नहीं है। राम ने कहते हैं सेतु बांधा था तो गिलहरियां भी लग गई पीछे पीछे, तो वानर देख के हंसने लगे, कहते तुम क्या कर रहे हो, हम तो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं राम की सेवा में, तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी कहने लगी कि भाई इतनी तो सामर्थ्य हमारे शरीर में नहीं है कि तुम्हारी तरह हम बड़े बड़े पत्थर उठा सके, लेकिन मुख में थोड़ी थोड़ी रेत भरते हैं। जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम ये जरूर लिखा जाएगा कि हम भी राम की सेवा में लगे थे। आज भी कहा है बाबा ने, बाबा कहता है तुम किसी को अगर ज्ञान नहीं सुना सकते कोई बात नहीं, कोई और सेवा करो, सेवा की कोई कमी थोड़ी है, मनसा करो, कर्मणा करो, वाचा करो। अब ये नहीं कहो कि हम घर से तो जाते ही नहीं ना, कब कहाँ जाए सेवा करें। बाबा कहते हैं नहीं, दूसरों को दुआएं दो, जो घर में है, जो संबंधी हैं, जो परिवार के हैं। अब रिश्ते नहीं देखो कि रिश्ते में मेरा ये लग रहा है, ये नहीं। बाबा कहते हैं सबको आत्मा देखना है, सब बहुत प्यारे हैं, सब शुद्ध हैं। और बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना पार्ट बरोबर खेलती है। तो तुम जब किसी के पार्ट से दुखी नहीं होते हो ना, ये है दुआ देना। अब मुंह से कोई ऐसा नहीं कि हम जैसे सोचते हैं कोई पैर आके छुए तो बोल दूं जीता रहे, खुश रहे, फूल फल, वो ड्रामा करने की बात नहीं है। वो तो हम झूठ बोलते हैं, ना वो दिल से छू रहा है, ना मैं उस दिल से हम दे सकते हैं। दुनिया कह रही है फलो फूलो, कौन फल फूल रहा है दुनिया में बताओ, कौन फल फूल रहा है? कोई भी नहीं। जितना ले आते हैं उतना ही कम, फला फूला तो यहाँ कोई नहीं। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप किसी के बोल से, व्यवहार से, लेन देन से जब दुखी नहीं होते हो ना, इतनी बाबा कहता है तुम्हारे में स्ट्रेंथ जब आ जाती है, ये है बाबा कहता है दूसरे को दुआ देना। जैसे बाबा ने मुरली में एक बार कहा, बाबा कहता है सोचो वो छोटा बच्चा होता है ना, पोता, तो वो दादा की बार बार कभी दाढ़ी खींचेगा, कभी बाल खींचेगा, तो जो उसका दादा होता है वो क्या करता है, खेलता है उसके साथ।
खेलता ही तो है ना, बच्चा तो चलो छेड़ रहा है उसको। बाबा कहता है ऐसी दुनिया की जो आत्माएं हैं, ये भी बाबा कहता है तुम्हारे लिए तो बच्चे ही हैं। बच्चे हैं माना, बाबा कहता है तुम ज्ञान चिता पे चढ़ चुके, तुम भूल गए पुरानी दुनिया, पुरानी बातें। बाबा कहते हैं इनकी गलतियां तो अब क्षमा हो। मरते मुर्दे को तो सब नमस्कार कर लेते हैं कि भैया कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दियो। मरता तो सबको माफ कर देता है बेचारा। बाबा कहता है तुम मरे ही नहीं अभी तक, तुम्हारी मैं नहीं मरी, तो मैं को मार। इसको बाबा कहता है बच्चे क्या कहेंगे, मरजीवा बन। ये है बाबा कहता है वास्तविक सन्यास। बाबा कहता है जो ये सन्यास धारण करती है आत्माएं, वही विश्व की सेवा करती है। ओम शांति।